नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना निकल के आ रही है, 5807 शिक्षकों की भर्ती के लिए 4 से आवेदन, 4 जून से इस पे आवेदन शुरू हो जाएगा। यह जो सूचना मिल रही है वह दिल्ली से होने वाली DSSB की भर्ती है। आप सभी जानते हैं कभी एक भर्ती प्रक्रिया चली रही है, इसमें कुछ स्पेशल सीटें हैं जिसमें कि हिंदी आदि जो सब्जेक्टिव विषय हैं, जैसे इंग्लिश हुआ, उर्दू हुआ, इन सब से वैकेंसी आई है। TGT इंग्लिश की 961, उर्दू की 346, महिला TGT उर्दू की 571, संस्कृत की सबसे अधिक 866, संस्कृत महिला की 1159, पंजाबी की वहीं 382, पुरुष वर्ग और महिला में 492 सीटें आई हुई हैं। यह दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होने वाली भर्ती है। आप सभी इसमें आवेदन 4 जून से कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 3620 पदों पर सीधी भर्ती को आज से ऑनलाइन आवेदन। यह सूचना निकल के आ रही है संघ लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नई वैकेंसी निकाल दी है जिसमें 3650 पदों पर सीधी भर्ती होनी है। इस पे आवेदन आज से ही शुरू हो गए हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह मेडिकल स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप इसमें मेडिकल डिग्री धारक हैं तो वो आप आवेदन कर सकेंगे। और यह एक महत्वपूर्ण सूचना है और महत्वपूर्ण भर्ती भी है, और इनकी संख्या भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बम्पर भर्ती है, क्योंकि 3620 पदों पर भर्ती प्रक्रिया इसमें प्रारंभ हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट हुई लोक सेवा आयोग से। आप सभी अभ्यर्थी जो कि इस तरह की डिग्री धारक हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसे अप्लाई कर दीजिए। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह एयरफोर्स यानी वायुसेना से निकलने वाली भर्ती से संबंधित है। 2021 का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन AFCAT जारी हुआ है। इस परीक्षा के जरिए भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल व नॉन टेक्निकल में भर्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करें इनकी अर्हता आदि की, तो इनकी जो अर्हता है वह अलग निर्धारित की गई है। दिया है 334 पद इसमें भरे जाएंगे, और जो आयु सीमा है 20 से 24 वर्ष, और इसकी जो गणना है 1 जुलाई 2022 से होगी। यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002 के बीच होना चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरना चाहें वह आयोग की वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर दें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 2324 कर्मचारियों की हो सकती है बर्खास्तगी। सहकारिता भर्ती घोटाला। सहकारिता भर्ती घोटाला एक बम्पर घोटाला हुआ है जिसकी की जल्द ही जांच हुई, और रिपोर्ट में यह साबित भी हो गया है। इसमें हेराफेरी काफ़ी बड़े पैमाने पे हुई है, जिसको लेकर के यह कहा जा रहा है इस भर्ती पर कार्रवाई हो सकती है, और चयनित अभ्यर्थी भी इसमें आ रहे हैं, और ज़्यादा बड़ी संख्या में भर्ती होने की वजह से यह वैकेंसी रद्द भी हो सकती है। हालांकि अभी स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि आयोग की तरफ से कोई आदेश जारी न हो। जैसा भी होगा आपको सूचित किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, DLED छात्रों ने बृहस्पतिवार को शासन से प्रमोट करने की मांग को लेकर के ट्विटर अभियान जबरदस्त ढंग से चलाया। तृतीय सेमेस्टर के ये सभी अभ्यर्थी हैं जो कि प्रमोट होने की मांग को लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं। छात्रों को प्रमोट करने पर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया था। आगामी भर्ती को देखते हुए छात्र परेशान हैं और वह प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होने वाली पेट की परीक्षा से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा से पहले आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में मुन्ना भाइयों द्वारा सेंधमारी
कर पाना अब आसान नहीं होगा। परीक्षा कराने से लेकर के प्रश्न पत्र तैयार करने तक के लिए अलग अलग एजेंसियों का चुनाव आयोग करना चाह रहा है। तो यह एक महत्वपूर्ण पहल होगी आयोग के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की वैकेंसियों पर लगातार जो धांधली के आरोप हैं वो लगते रहे हैं, जिससे बचने का एक विकल्प यह बनाया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा सेंटर और अन्य स्थानों पर भी बचाव के हेतु कार्य करना है। इसीलिए जो चेयरमैन के पद पर आने के बाद प्रवीण कुमार ने इसमें जरूरी बदलाव किए हैं। समूह की भर्तियों के लिए पहली बार 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट पास करने वाला ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा। आयोग का मानना है कि इसमें भीड़ भी कम होगी और विभागों को योग्य उम्मीदवार भी मिल सकेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है और महत्वपूर्ण कदम भी यूपीएससी के द्वारा जो कि उठाया जा रहा है, जिससे कि जो मेहनती छात्र हैं उनका चुनाव बढ़ जाएगा, वह आसानी से चयनित हो पाएंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित। जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है उसको लेकर के अपडेट प्राप्त हो रही है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते तथा 15 अगस्त के बीच परीक्षा प्रस्तावित करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को लगभग 1.5 महीने का समय इधर मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। तो आप सभी जो भी 12th के अभ्यर्थी हैं वह पढ़ाई करते रहें, उन लोगों का एग्ज़ाम होगा। अभी शासन स्तर पर आदेश नहीं दिया गया है फिक्स डेट का, किंतु तैयारी चल रही है। जैसी सूचना प्राप्त हो रही है जल्द ही आपको सूचित भी कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। और आपकी जो परीक्षा है जुलाई लास्ट और 15 अगस्त के बीच में कराई जाएगी। हाँ, इसमें एक और निर्णय लिया गया है कि केवल मुख्य जो परीक्षा होगी पेपरों की वही कराई जाएगी, यानी मुख्य जो पेपर प्रश्न पत्र होंगे उन्हीं की परीक्षा कराई जाएगी, सभी की नहीं। तो इससे आपको एक लाभ तो मिल जाएगा कि जो हल्के सब्जेक्ट हैं, अनावश्यक सब्जेक्ट समझे जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा और जो प्रमुख विषय होंगे उनकी परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि इसके अभी जो समय सीमा है उसको सब अभी निर्धारित नहीं हुई है, जैसे भी निर्धारित होगी आपको सूचित किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अब सोशल मीडिया को बनाया अपना हथियार। यह वह सभी अभ्यर्थी हैं जिनकी 69,000 शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरते वक्त त्रुटियां हो गई थीं और उनको संशोधन का अतिरिक्त अवसर नहीं मिला। वे सारे अभ्यर्थी परेशान हैं और उनका चयन अंतिम रूप से नहीं हो पाया है और उन्होंने अब सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया है, उसी के माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से ही संबंधित। कोर्ट के आदेश के बाद भी इंटर पास प्रशिक्षितों को नहीं मिली नौकरी। इसमें डिप्लोमा धारक कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल थे, किंतु उनके डिप्लोमा के आधार पर कोर्ट ने आदेश भी दिया, उसके बाद भी उनको चयन नहीं मिला है और अभी तक वह दर दर भटक रहे हैं। उसी को लेकर के यह सूचना आज के समाचार पत्रों में छपी हुई। हालांकि इसमें कोर्ट मामला गया हुआ था और उनको आदेश भी मिला है, वह कोर्ट से विजयी भी हुए हैं, जीते भी हैं, लेकिन अभी तक उनको यह आदेश नहीं हुआ है कि उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। 73,000 शिक्षक भर्ती हो तो गई, लेकिन अभी भी इसमें कई विवाद हैं, जैसे आंसर की का विवाद, प्रश्नों से लेकर के ये डिप्लोमा के अभ्यर्थी, त्रुटि सुधार वाले अभ्यर्थी और बची हुई सीटों पर भरे जाने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या, ये सभी प्रभावित कर रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है यूपी में 6 माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध। बिजली अभियंताओं ने असहयोग आंदोलन के बीच एस्मा का एक आदेश जारी हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि यूपी में 6 माह तक हड़ताल नहीं हो सकता, हड़ताल पर प्रतिबंध है। हालांकि विद्युत के जो कर्मचारी हैं उन्होंने असहयोग आंदोलन की जो है शुरू किया था, जिसको कि लेकर के प्रदेश सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि यूपी में 6 माह तक हड़ताल नहीं किया जा सकता, सारे कार्य सुचारू रूप से चलने चाहिए। बिजली अभियंताओं के असहयोग आंदोलन व कई अन्य कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों को चेतावनी के बीच प्रदेश सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। तो यह जो है एक महत्वपूर्ण अपडेट है, अब कोई हड़ताल नहीं हो सकती अगले 6 महीने तक। हालांकि यह एक अच्छी अपडेट है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण जो अलग अलग विभाग हैं उसमें सबकी ज़रूरत है और कहीं भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण जो
सूचना आ रही है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से है। नई शिक्षा नीति 2021-22 को लागू करने के लिए पाठ्यक्रमों में संशोधन की आवश्यकता है, जिसके लिए कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने गुरुवार को विभागाध्यक्षों की एक समिति बनाई है, जो कि पाठ्यक्रमों में बदलाव करेगी और नई शिक्षा पद्धति लागू होगी 2021 अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ मित्रों सूचना सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।